हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों एक तारा भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों हमने इसमें से बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। आज हम इसमें करने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है मीठे मीठे बेर। मीठे मीठे बेर में से हम अंदर से सवालों को समझेंगे और उसके बाद में जो आपकी पाठ की बाद में अभ्यास कार्य दे रखा है उन सवालों को भी देखेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए अध्याय 5 में कुछ बच्चे बेरों को बीन करके बैठे हैं। तो किसने कितने बेर इकट्ठे किए हैं, यहाँ पर प्रश्न आ जाता है। सबसे पहले काव्या के पास, लोकेश के पास, तो यहाँ नाम दिए हुए हैं। काव्या के पास हमें 32 बेर दिखाई दे रहे हैं, 30 10 की ढेरी। और लोकेश के पास हमें यहाँ पर 17 बेर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे कम बेर किसने इकट्ठे किए? लोकेश ने। यहाँ चित्र में हमको दिखाई दे रहे हैं ना, सबसे कम लोकेश के बेर हैं। और सबसे ज़्यादा बेर किसने इकट्ठे किए? मोनल ने। ठीक है, यहाँ देखिए मोनल के पास सबसे ज़्यादा बेर है। यहाँ ये मोनल के पास काव्या से 53 - 32, यानी काव्या के पास 32 बेर हैं तो उससे 21 बेर ज़्यादा हैं। मोनल और सोरे ने कुल कितने बेर इकट्ठे किए? तो यहाँ पर जोड़ देंगे, हमने इसको जोड़ देंगे, 53 और 17 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 53 और 17 को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके। यहाँ पर देखिए लोकेश ने सोचा 53 + 17 बराबर कितना होगा, इन्हें कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, 53 तो 50 से 3 अधिक है और 17 10 से 7 अधिक है ना। तो यहाँ पर आप जोड़ करके अपने आप से यहाँ पर लिखेंगे। मोनल के बेर 53 यानी कि 50 + 3 और सोरे के बेर 17 यानी कि 10 + 7। तो पहले 50 और 10 को जोड़ लेंगे तो 60 हो जाएगा, और 3 और 7 को जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, और उत्तर आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, 60 और 10 70। तो इस तरह से ये तरीका है एक जोड़ को हल करने का। इसके बाद में देखिए और भी तरीके होते हैं कि जोड़ों को हम अलग अलग तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको उदाहरण में समझाया हुआ है, जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 17 तो 10 से 7 अधिक है। 53 से पहले 10 कम कर दें तो कितने बचेंगे? 43। फिर 7 और कम कर दिया तो 36, और इसलिए 53 में से 17 गए तो 36 बच जाएंगी। घटाने का तरीका भी यहाँ दिया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर भर दिया है। फिर यहाँ पर देखिए लोकेश के तरीके से सवालों को हल करना बताया गया है कि 30 + 48 को कैसे जोड़ा है। 30 और 48 को 2 भागों में विभक्त कर लिया है, 44 + 8। तो यहाँ पर हो जाएंगे 48, 70 + 8 यानी 78 हो जाएंगी। फिर 43 + 47 को क्या किया है? 40 + 3 और 40 + 7, तो 80, और 3 + 7 80 + 10 और 90। ठीक है। फिर यहाँ 50 + 23 को 50 को 50 लिख लिया है, 23 को 20 + 3 कर लिया है, और 50 और 20 को जोड़ा तो 70 आ गया, और 3 और जोड़ेंगे तो इसमें 73 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर मोती माला पर जोड़ने का एक तरीका कैसे गिना जाता है मोती माला को। तो मोती माला पर 10-10 मोती होते हैं अलग अलग रंग के। तो पहले 53 मोती को, 53 में अगर हमको जोड़ना है 17 को, तो पहले 53 तक जाएंगे, और 53 के बाद में फिर 7 कदम और चले तो 60 हो गए, और 60 के बाद में फिर 10 कदम चले तो 70 हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? पहले इकाई की संख्याओं को जोड़ेंगे, 7 को और 8 को, तो कितने होंगे? 7 और 8 15, 15 का 5 का नीचे आ जाएगा, और हासिल की 1 दाई के ऊपर आ जाएगी। फिर हासिल 1 3 और 4 को जोड़ने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे। इस तरह से उत्तर 85 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर वही यहाँ पर वापस बताया है कि हम किस तरह से दहाई की संख्या को जोड़ते हैं। 4 3 और 1 ऊपर हासिल को जोड़ दिया है। इससे आगे फिर देखिए मोतीमाला पर भी इसको घटाने को बताया है, घटाव करना मोतीमाला की सहायता से कैसे घटाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या घटाया है, 56 में से 38 को घटाना है। 56 में से क्या करना है? 38 को घटाना है। तो यहाँ पर घटाव कैसे किया है? इकाई 56 में 6 इकाई के नीचे 8 है, 6 में से 8 नहीं जाते हैं, तो यहाँ से आगे इसको देखिए हल करके भी बताया है, आप देखेंगे तो यहाँ से हमने एक हासिल ले लिए 5 में से, तो यहाँ 4 रह गई, और यहाँ 16 हो गया। 16 में से 8 गए तो 8 बचे, और 4 में से 3 गए तो 1 बचे। इस तरह से घटाने पर 18 नीचे उत्तर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर
ये संख्या लाइन भी दिखाई है अपने को, संख्या रेखा जो होती है। इस पर देखिए यहाँ पर 53 तक पहले आए हैं, फिर 53 से आगे 7 चल दिए तो 60 हो गया। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था मोतीमाला पे। फिर 17 में से 7 कदम आगे चलने पर बाकी बचे 10, तो 10 कदम और चल दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 70। इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर हल किया है इन सवालों को, यहाँ पर देख लीजिए आप। 67 + 13 को पहले 67 पर हमने पहुँचा दिया है और 67 से आगे फिर हम 13 में से 3 यानी 3 आगे चलेंगे तो 67 और 3 70 हो गए। फिर 10 और आगे चलेंगे तो 80 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 80 यहाँ उत्तर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है 44 - 26, तो 44 पर पहले आ गए। 44 में से फिर 26 को घटाया है, तो 26 को घटाने के लिए हमने क्या किया है, पहले 6 घटा लिए। 6 घटा लिए तो 38 बच गए। 38 में से फिर 20 घटाएंगे 10-10 करके, तो 10 घटाए तो 28 बच गए और 28 में से फिर 10 घटाए तो 18 बच गए। तो इसका उत्तर आ जाएगा 18, ठीक है। इसी तरह से फिर 35 + 42 को ये दे रखा है। 35 यहाँ से लेकर हम 35 पर आ गए और 42 में से हम पहले 2 को जोड़ेंगे, तो 2 पर 42 और 2 सॉरी 35 और 2 37 हो गए। 37 के आगे फिर 10 जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 35 में 2 जोड़े 37 और 37 में 10 जोड़े तो 47 और 47 में फिर 10, यानी कि 40 हो रहे ना। 40 को 4 बार जोड़ेंगे 10-10 करके इस तरह से, और हम पहुंच जाएंगे 77 पर, तो 77 उत्तर आ जाएगा। फिर 72 - 3 किया है हमने, तो 72 पर सबसे पहले आ गए और 72 में से 3 घटा लिया तो हमारे पास 69 बाकी रह गए। पीछे चल दिए हम 3 कदम। तो ये संख्या रेखा पर इस तरह से हम इसको घटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तरीका ये भी यहाँ बताया है, उदाहरण दिया हुआ है, इसको आप अपने आप पढ़ सकते हैं। 152 को और 125 को जोड़ना है। 152 को 100 + 50 + 2 लिख दिया है और 125 को 100 + 20 + 5 लिख दिया है। 2 और 5 को जोड़ा 7, 50 और 20 को जोड़ा 70 और 100 और 100 को जोड़ा 200, और तीनों को मिला करके क्या आ जाएगा, 277 आ जाएंगे। तो इस तरह से भी हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। ये उदाहरण आपको समझाने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये सारे उदाहरण हल किए हुए हैं, इनको आप पढ़ करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये उदाहरण भी हल किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हल कीजिए। 4 में से 2 गए तो 6, 3 में से 4 नहीं जाते तो हमने क्या, सॉरी ये जोड़ है, 4 और 2 6, 3 और 4 7, 2 और 1 3, ठीक है ना। जोड़ करना है, इसे भी जोड़ करना है। 2 और 8 10, 10 की 0 नीचे आ गई, ऊपर हासिल किया 1 आ गई। 1 और 2 और 5 को जोड़ा तो 8 आ गए और 1 और 3 4 आ गए। फिर है 7 और 9 16, 16 की 6 नीचे आ गई और हासिल ऊपर 1 आ गई। यहाँ पर 1 0 और 2 को जोड़ा तो 3 आ गए और 3 और 1 को जोड़ा तो 4 आ गए। 7 और 6 को जोड़ा तो 13 आएंगे, 13 का 3 नीचे लिख देंगे, हासिल की 1 ऊपर लिख देंगे। 1 और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 की 2 नीचे लिख देंगे और 1 हासिल की ऊपर लिख देंगे। फिर वापस सैकड़ा की लाइन जोड़ेंगे, 1 2 और 1 तो 4 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ नीचे घटाने की क्रिया है। 0 में से 1 नहीं जाते तो यहाँ से 1 हासिल ले ली और यहाँ 10 हो गए और यहाँ 7 रह गए। 10 में से 1 गए तो 9 बच गए। 7 में से 3 गए तो 4 बच गए और 4 में से 1 गए तो 3 बच गए। यहाँ देखिए 2 में से 9 नहीं जाता है, इसलिए यहाँ से 1 हासिल ली तो यहाँ 0 था, इसलिए हमने हासिल यहाँ सैकड़ा में से ले ली। तो यहाँ से हासिल ली 3 में से 1 तो यहाँ 2 रह गए और यहाँ 10 हो गया। 10 में से यहाँ 1 हासिल ले ली तो यहाँ 12 हो गए और यहाँ 9 रह गया ऊपर। अब 12 में से 9 गए तो 3 और 9 में से 4 गए तो 5 और 2 में से कुछ नहीं है नीचे तो 2 बच गए। इसी तरह से 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0। फिर है 0 में से 5 नहीं जाते, यहाँ से हासिल ले लेंगे 10 में से, और 10 में हासिल कहाँ से आएगी, सैकड़ा में से आएगी 3 में से, ठीक है। तो यहाँ से सैकड़ा में से हासिल ली तो यहाँ 10 हो गई, यहाँ 2 रह गए, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर 10 में से 1 हासिल इधर आ गई तो यहाँ कितने रह गए, 9। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए 7 और 2 में से 1 गए तो 1। इस तरह से इसको घटाव को हमने कर लिया है। अब यहाँ संख्या रेखा पर भी उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप अपने आप पढ़ करके देख सकते हैं ये सब, ठीक है। फिर है पहले अनुमान लगाइए और फिर सही उत्तर पता कीजिए। 272 + 146 इसका अनुमान है 400 से अधिक आएगा और जब जोड़ करके देखा तो 418 आया।
408 में से 90 को घटाने पर यानी कि लगभग 100 घट जाते हैं, तो 300 से अधिक उत्तर आना चाहिए। अनुमान तो ये है, और उत्तर कितना आया 318। 505 में से 324 को घटाएंगे तो अनुमान से 200 से कम बचना चाहिए, 181 बचेगा। और 604 प्लस 199 किया तो 800 से उत्तर अधिक आना चाहिए, अनुमान तो ये है, और 803 हमारा उत्तर आएगा। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर लिपि में दे रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय देवनागरी और अंक का नाम। शून्य को देवनागरी में ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, नाम ऐसे लिखा जाता है। एक देवनागरी में ऐसे, और एक, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9। ठीक है, इस तरह से देवनागरी अंक लिखे जाते हैं, जिनको आप पहचान बना लीजिए कि देवनागरी अंक कैसे होते हैं। फिर होते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक, तो ये वाले जो हम यूज में लेते हैं, और रोमन अंक होते हैं इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर है इनको अंकों को, ये कितना है 5, ये कितना है 2, ये कितना है 7, तो हम लिख देंगे ये 4। फिर 8 लिखा है हमने ये, फिर 0, ये 3 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 6 लिखा है, और ये 1 लिखा है। देवनागरी अंक आपको लिखने आने चाहिए और पहचान भी आने चाहिए। अब है देवनागरी अंक का अंतर्राष्ट्रीय अंक से मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए 1 को हमने यहाँ 1 से मिला दिया, 5 को हमने 5 से मिला दिया, 0 को 0 से मिला दिया, 8 को 8 से, और 3 को 3 से मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए जिस थाली में कोई लड्डू नहीं है यानी कि शून्य है, उस पर सही का निशान हमने यहाँ लगा दिया, जिसमें कोई लड्डू दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पर तीलियाँ बनी हुई हैं, तो इन तीलियों को गिनो और इनमें से घटाओ इन तीलियों को, क्या बचेगा, शून्य बचेगा, तो हम शून्य को इस तरह से लिख देते हैं। फिर है चौथा सवाल, उदय के पास 10 रुपये थे, उसने 10 रुपये की कुल्फी खरीद ली, तो बताइए उसके पास कितने रुपये बचे, तो 0 रुपये बचेंगे, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में आपका चालू हो जाता है अभ्यास कार्य। ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो यहाँ 298 दे रखी है, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 297 पहले आएगी। 275 से पहले 274, 369 से पहले 368, 494 से पहले 493, 321 से पहले 320, और 300 से पहले 299। फिर है ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। 354 के बाद 355, 299 के बाद 300, 412 के बाद 413, 295 के बाद 296, 198 के बाद 199, 310 के बाद 311। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। अब आरोही क्रम में जमाना है हमको। आरोही क्रम में मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आनी चाहिए। तो देखिए हमने ये वाली संख्या है, इसको आरोही क्रम में कैसे जमाया, 211, 307, 328, 379, 490। फिर इस वाली संख्या को 240, 284, 301, 399 और 465। फिर तीसरे वाली को 237, 299, 310, 401 और 483। फिर चौथे वाले को 214, 276, 365, 398 और 431। फिर इस वाली को 213, 325, 362, 411 और 486। ठीक है, अब है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाइए, यानी कि सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे पहले कॉलम में यहाँ ये देखिए 467, 449, 301, 298 और 235। फिर सेकंड वाले को यहाँ देखिए 456, 392, 319, 272, 210। फिर तीसरे कॉलम की संख्या 485, 412, 378, 295, 234। फिर अगले कॉलम की संख्या है 467, 413, 322, 297, 254। फिर यहाँ देखिए 488, 430, 350, 279 और 211 हमने यहाँ लिख दिया। आप देख करके इनको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर है संख्याओं की तुलना कर सही चिन्ह लगाइए। तो यहाँ देखिए 431 बड़ी है 417 से, 310 310 बराबर हैं, 398 389 से बड़ी है, 413 314 से बड़ी है, 205 210 से छोटी है, 465 475 से छोटी है, 215 235 से छोटी है, 405 और 405 बराबर हैं, 379 369 से बड़ी है, 437 और 437 दोनों बराबर है।
अब देखिए हल कीजिए। यहाँ ऊपर प्लस के हैं यानी योग करना है। 3 और 3 6, 2 और 6 8, 3 और 1 4। 8 और 9 17 का 7 हासिल की 1 आ गई। 1 4 और 3 8, 6 और 3 9, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। ठीक है। इसके बाद में घटाओ, ये घटाओ का चिन्ह लगा हुआ है। तो 2 में से 0 गए 2, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 3 गए 3। फिर यहाँ 7 में से 8 नहीं जाते, हासिल यहाँ से ले लेंगे। तो 17 में से 8 गए तो 9 और यहाँ रह गए 6 की जगह 5। 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए 1। फिर यहाँ 5 में से 1 गए 4। फिर यहाँ 0 में से 8 नहीं जाते, यहाँ से हासिल ले लेंगे। 10 में से 8 गए 2 और 8 रह गए यहाँ, तो 8 में से 4 गए तो 4। ठीक है। फिर है छूटे हुए अंक लिखिए। 565 इनके बीच में जो छूटे हुए थे इनको जोड़ बाकी करके यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 1 8। ठीक है ना। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इनको प्लस करके देख लीजिए, सही संख्या आपकी आनी चाहिए। यहाँ 4 और 4 और यहाँ 9। यहाँ पर फिर 8, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आगे के चैप्टर देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।